जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं पादपों में प्रजनन। देखिए, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ आपके सामने। तो जो क्वेश्चन आते हैं कि किस प्रकार के पौधों में प्रजनन होता है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। आज का जो एनालिसिस था पेपर का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के ही बता रही हूँ मैं। साइंस में बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में से जो ज़्यादा टॉपिक चुने गए हैं वो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के चुने गए हैं। ठीक है, लगभग 10 से 11 या शायद हो सकता है 12 प्रश्न जो आए हैं वो बायोलॉजी के ही आए थे। और बायोलॉजी में भी संघ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मैंने जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ाया था, पूरे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बैठे हैं। तो प्लीज़ हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप, कि जंतु जगत का वर्गीकरण किस तरीके से बताया गया है। उसमें से एग्जाम्पल तरीके से पूछे गए, जो एग्जाम्पल मैंने बताया था कि किस संघ का कौन सा जीव एग्जाम्पल है, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके साथ ही बायोलॉजी में और भी अन्य टॉपिकों से पूछे गए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी पर फोकस करें। फिजिक्स केमिस्ट्री जो पूछी जा रही है उसमें खोजकर्ता वगैरह पूछे जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि जितने भी टाइप का 2 ही वीडियो है जंतु जगत के वर्गीकरण की, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन वहीं पर कवर हो जाएंगे। बॉटनी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बॉटनी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए मैं इस चार्ट के थ्रू आपको समझा दूंगी, और साथ ही साथ पुष्प के कितने भाग होते हैं, पत्ती के कितने भाग होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो पहले हम इस चार्ट के बारे में देख लेते हैं कि क्या दे रखा है यहाँ पर। बॉटनी में शुरुआत होती है किससे? पादपों की प्रकाश संश्लेषण से। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तभी जाकर पौधों की वृद्धि और उसका विकास होता है। वैसे बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है पूछे जाते हैं तो थियोफ्रेस्टिस हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। इसी पुस्तक के थ्रू ही काफ़ी फेमस हुए, और इस पुस्तक में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी प्लांट्स के बारे में, कि पादपों में क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है, पादप का आकार कैसा होता है, उसमें कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, कौन से उसके अंग होते हैं, कौन से भाग होते हैं, कहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, कहाँ पर भोजन बनता है, कहाँ पर खनिज लवणों का संवहन होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया था, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक। इस टॉपिक से, पादपों में प्रजनन से काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताती हूँ। पादपों में 2 प्रकार का प्रजनन होता है। एक होता है अलैंगिक, जिसको कहा जाता है एसेक्सुअल, और दूसरा होता है लैंगिक, जिसको कहा जाता है सेक्सुअल। एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। लैंगिक यानी कि सेक्सुअल। ठीक है, अब देखिए, जो अलैंगिक प्रकार का जनन होता है या प्रजनन होता है वो 4 प्रकार से हो सकता है। जैसे कि कायिक प्रवर्धन, पहले प्रकार से जो होता है वो कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन में भी 3 प्रकार से प्रजनन हो सकता है, भूमिगत द्वारा, पत्ते से, या फिर जड़ से, तने से, जड़ से और पत्तों से। ठीक है, तो ये कायिक प्रवर्धन होता है। उसके बाद में मुकुलन, जिसको बडिंग कहा जाता है, तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रजनन में ही आते हैं, और अलैंगिक प्रजनन में ही आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पादपों में कितने प्रकार से प्रजनन हो सकता है, तो 2 प्रकार से। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अलैंगिक प्रजनन पादपों में कितने प्रकार से हो सकता है, तो वो हो सकता है 4 प्रकार से। कौन से 4? कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। खंडन को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है और बीजाणु निर्माण को कहा जाता है फॉर्मेशन। ठीक है, जब बीज लगाकर आप कोई पौधे का निर्माण करते हो तो उसको क्या कहा जाता है? बीजाणु निर्माण। ठीक है, कायिक प्रवर्धन में आप कोई तना लाकर अपने घर में गमले में लगा रहे हो और उसकी वृद्धि हो गई तो वो कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। कोई पत्तियां लाकर अगर आप लगा रहे हो घर में तो उसको क्या कहा जाएगा? कायिक प्रवर्धन कहा जाएगा। और कोई जड़ लेकर आए हैं आप किसी पौधे की और आपने उसको गमले में लगा दिया तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद में मुकुलन, आपने देखा होगा कि हम ईस्ट बनाते हैं। ठीक है, ईस्ट जैसे कि जलेबी का घोल घोलते हैं तो उसके अंदर 2 से 3 दिन उसको सड़ाने के लिए रख दिया जाता है। तो जो घोल होता है उसके पास में बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं। उन बबल्स को, वो बबल्स किसके द्वारा बनते हैं? वो बबल्स बनते हैं मुकुलन के द्वारा। ठीक है, कवक ईस्ट में जो प्रजनन की शुरुआत होती है वो किसके द्वारा होती है? मुकुलन के द्वारा होती है। उसके बाद में है फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन। ये भी किस में होता है? शैवालों में होता है। शैवालों की जब वृद्धि होती है तो खंडों में होती है।
जैसे कि एक जगह पर कुछ शैवाल निर्मित हुए, फिर दूसरी जगह पर कुछ शैवाल निर्मित हुए, फिर वहाँ जिस जगह पर भी वो निर्मित हुए, जैसे कि यहाँ पर एक जगह निर्मित हो गए, फिर यहाँ पर, तो जैसे जैसे ये वृद्धि होती जाती है इनकी, तो ये बढ़ते जाते हैं, इधर से ये बढ़ा, इधर से ये बढ़ा, और पूरी तरीके से ये मिल जाते हैं। तो इसको कहा जाता है खंडन या फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद में है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये कवक में भी होती है, ठीक है, और साथ में बीज के द्वारा भी होता है। यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, कवक के द्वारा, हरिता के द्वारा, हरिता पादप है एक और फर्न भी एक पादप है, तो इनमें जो प्रजनन होगा वो किस प्रकार का होगा, बीजाणु निर्माण में। यहाँ पर ईस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर केवल कवक आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ईस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर शैवाल आएंगे, ठीक है। तो ये अलैंगिक प्रजनन के 4 प्रकार थे, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन और खंडन और बीजाणु निर्माण। अगर आपसे पूछा जाता है कि लैंगिक जनन क्या होता है, तो लैंगिक जनन आपने बहुत सुना होगा, परागण की जो प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन जो प्रोसेस होती है वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो आती है लैंगिक प्रजनन में, ठीक है, लैंगिक प्रजनन में या लैंगिक जनन में। ज़्यादातर जो प्लांट्स, जो पुष्प वाले पादप होते हैं या पौधे होते हैं, उनमें किस प्रकार का ये होता है प्रजनन, वो परागण प्रकार का होता है। परागण जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वतः परागण जो अपने आप हो जाता है, और दूसरा होता है पर परागण जो किसी के द्वारा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कायिक प्रवर्धन अगर तने से होता है, अगर आप कोई तना लगा रहे हैं और उसके द्वारा उसमें वृद्धि हो रही है, तो वो भी 3 प्रकार से होगी। भूमिगत तना अगर आपने लगाया है कि ज़मीन के अंदर उस तने को लगा दिया है और जो फल होंगे वो ज़मीन के अंदर की तरफ जाएंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, भूमिगत। और इसके उदाहरण जो हैं वो क्या हैं, अदरक और लहसुन। ऊपर तना दिखाई देता है और नीचे भूमि के अंदर इसके फल होते हैं, अदरक और लहसुन के। अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना जो ऊपर की तरफ दिखाई देता है वो कौन सा होता है, दूब घास, पुदीना और गुलदाउदी, ठीक है। उसके बाद में वायवीय तना, वायवीय तना जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं, वो गन्ना होता है। ये सारे उदाहरण हैं इनके, गन्ना, अमरबेल, मनी प्लांट, अंगूर, मौसम्बी और चमेली, ये किसके अंतर्गत आते हैं, वायवीय तने के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इन पौधों, इन फलों का कोई पौधा लाकर या कोई तना लाकर लगा देते हैं तो ये आसानी से वृद्धि करेंगे। इसी तरीके से इनके उदाहरण, पत्ती से अगर कायिक प्रवर्धन होता है तो वो ब्रायोफिलम और बिग्नोनिया कहलाता है, ठीक है। इन 2 पादपों में पत्ते से प्रजनन होता है, ठीक है। उसके बाद में जड़ों द्वारा प्रजनन किस में होगा, तो शकरकंद, इसके उदाहरण क्या है, शकरकंद जिसको हम रतालू कहते हैं, शकरकंद, शतावर और डहेलिया, इनमें जो होगा प्रजनन वो जड़ से हो जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि बताइए शकरकंद में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो आप क्या बताएंगे, अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक नहीं दिया है तो आपसे पूछेंगे कि बताइए अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत जड़ द्वारा प्रजनन किससे होता है, तो वो क्या बताएंगे आप, शकरकंद, शतावर या डहेलिया। उसके बाद में बीजाणु निर्माण से 3 प्रकार के उदाहरण है ये। बीजाणु निर्माण में कवक, कवक में जो प्रजनन होगा वो बीजाणु निर्माण से होगा। हरिता नाम का एक पौधा होता है, इसमें भी जो प्रजनन होगा वो भी बीजाणु द्वारा होता है। और फर्न, फर्न काफ़ी लंबे लंबे होते हैं इसीलिए उनको फर्न कहा जाता है, तो उसमें भी जो निर्माण होगा, प्रजनन होगा, वो किसके द्वारा होगा, बीजाणु निर्माण के द्वारा। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परागण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का परागण होता है। एक होता है स्वतः परागण या स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। स्वतः परागण, जब कोई पादप अपने ही पोलेन ग्रेन यानी कि परागकण उस अपने ही पौधे पर गिरा देते हैं या पुष्प पर गिरा देते हैं, तो जो निर्मित पुष्प होगा वो क्या कहलाएगा, स्वतः परागण। और पर परागण जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है कि एक अलग प्रजाति का पौधा लगा हुआ है, दूसरा प्रजाति का पौधा लगा, उस पर जो पुष्प लगे हुए हैं उनके पोलेन ग्रेन आपस में टकराकर दूसरे किसी तीसरे पुष्प का निर्माण कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इसके उदाहरण क्या है, गेहूँ, मटर और चावल, ये इसके अंदर स्वतः परागण होता है। उसके बाद में मक्का, अरंडी और लौकी में पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अब आपसे इनके माध्यम पूछे जाते हैं कि बताइए परागण के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो परागण के जो माध्यम होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। माध्यम क्या क्या हो सकते हैं परागण के, इसमें माध्यम होगा, सबसे जो अच्छा माध्यम होता है वो होता है कीट, कीट, इंसेक्ट। दूसरा जो होगा वो होगा वायु, तीसरा जल और चौथा तितली।
एग्जाम में इनके अलग अलग परागण के अध्ययन का भी पूछा जाता है कि बताइए कीटों द्वारा जब परागण की प्रक्रिया होती है तो उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये सारी चीज़ें भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि कीट द्वारा पॉलिनेशन जो होता है, परागण की प्रक्रिया जो होती है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। चमगादड़ के द्वारा भी होता है परागण। लेंगुर एक जीव है, लेंगुर के द्वारा भी परागण की प्रक्रिया होती है और उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। मैं ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगी। वैसे आज का पेपर काफ़ी ईजी आया था, लेकिन हो सकता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएँ वैसे वैसे आपको ये सारे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में, और एनालिसिस भी आपको मिलेगा हर पेपर का, हर शिफ्ट का मिलेगा आपको, और बताया भी जाएगा कि किस टॉपिक से क्या ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आज के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में कोई पेपर नहीं हुआ, लेकिन सेकंड शिफ्ट जो था 12:30 से 2:30 के बीच में, तो उस शिफ्ट में मैथ्स रीजनिंग से क्वेश्चन आए थे 60 से 65 क्वेश्चन आए थे। बाकी के सारे जीके और साइंस के क्वेश्चन थे, और साइंस के भी लगभग 15 से 18 क्वेश्चन जो थे साइंस के थे, बाकी के सारे जनरल नॉलेज के थे। एमपी के जो क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज में वो कम से कम 3 से 4 थे, बाकी के करंट अफेयर थे, और वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके भी आया है उसमें। साथ ही साथ जो साइंस के थे उसमें से बायोलॉजी के थे, 11 से 12 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे गए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी पर फोकस करें। मैं शुरू से ही कहती आ रही हूँ आपको, जो भी मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी पढ़ाए हैं तो आपको यही बताया गया है कि बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने ऑफलाइन क्लास में भी ज़्यादा बायोलॉजी पर ही फोकस किया है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में जिस टाइप से क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, मतलब आते हैं एग्जाम में, वो मैंने उन बच्चों को बता दिए थे। मैं आपको भी यहाँ पर बता दूंगी कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो मैं वो आपको बता दूंगी। ठीक है, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किस चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, बता भी दिए हैं मैंने, पर एक बार और फिर से आपका क्विक रिविजन करवा दूंगी मैं। ठीक है, तो बने रहे हैं आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। डेली का एनालिसिस मिलेगा आपको, हर शिफ्ट का मिलेगा, और आपको हर टॉपिक भी बताए जाएंगे। CISI से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स में, और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ज़्यादा लोग, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक को ज़्यादा आप कंप्लीट कर लीजिए। और प्रॉफिट एंड लॉस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के आपके नंबर कम से कम 50 मार्क्स तो आपको आ जाए और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो बने रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में, और नई नई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।